इजराइल के जो लोग हैं वही नेतन्याहू के खिलाफ अब सड़कों पर उतर आए हैं। जो तमाम यहूदी हैं वो मांग कर रहे हैं कि रिहाई की जाए जो बंधक हैं वहां पर, नेतन्याहू इस्तीफा दें। यहाँ किस तरह से समझा जाए इसे? गुड आफ्टरनून मैडम मेराम। जी, गुड आफ्टरनून। ये पहला मौका नहीं है जब इजराइल के अंदर नेतन्याहू के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहे हैं। हाँ, जी उनकी जो स्केल है वो जरूर बढ़ती जा रही है, लेकिन जब तक नेतन्याहू के पास इमरजेंसी यूनिटी गवर्नमेंट को वो हेड हैं, वो ये लड़ाई खत्म नहीं होने देंगे, क्योंकि जब लड़ाई खत्म होगी तो नेतन्याहू भी खत्म हो जाएंगे। जो ही इलेक्शन होंगे वो दोबारा नहीं आएंगे और उनके खिलाफ जो इल्जामात हैं वो दोबारा एक्टिव हो जाएंगे। ये जो मसला है गाजा का या अरब और इसराइल का है, ये कोई हल्का मसला नहीं है, ये जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। बल्कि अभी तो जो संकेत मिल रहे हैं उसमें ईरान ने थ्रेटन किया है, जब से उसके जो सीरिया में कंसुलेट पर हमला करके और उसके कुछ जनरल्स को मारा है, 2 जनरल बाकी और अफसर को मारा है। इसराइल ने कल उनके फ्यूनरल पर फिर दावा किया है कि हम इसका बदला लेंगे। इसराइल ने खुद जिम्मेवारी तो नहीं ली है, लेकिन अनऑफिशियली तरीके से सब जानते हैं कि इसराइल इस हमले में इन्वॉल्व था। ईरान पहले भी जो मिलिटेंट ग्रुप है उनकी मदद करता रहा है, लेकिन डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट अभी तक नहीं हुई है। वो इसराइल ने अपनी एम्बेसी वर्ल्ड ओवर को भी वार्न कर रखा है कि ईरान कुछ भी कर सकता है। तो लड़ाई का दायरा बढ़ने के चांसेस कोई कम नहीं हुए। आज के दिन 75,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिसमें ख्वातीन हैं, बच्चे हैं, और 33,000 से ज्यादा पैलेस्टीन मर चुके हैं। भुखमरी वहां पर है। एड वर्कर्स को भी 6 को मारा गया था पिछले मंडे को। ये इसराइल की थोड़ी ज्यादती है, हालांकि उन्होंने गलती माना है। उधर अमेरिका के रवैये में हालांकि उनका बयान तो है कि वो अपना एड रिव्यू कर सकते हैं, लेकिन उनकी अपनी अंदर मजबूरी है, उनके इलेक्शन चल रहे हैं। अगर ट्रंप आ गए तो वो तो और भी ज्यादा इसराइल के सपोर्ट में रहेंगे। तो हालात अभी फ्लूइड है, किस तरफ ये लड़ाई जाएगी। अगर ईरान बीच में आ गया तो रशिया भी आएगा, रशिया आए तो नॉर्थ कोरिया चाइना भी आ सकते हैं। फिर तो इस मिडिल ईस्ट की लड़ाई एक वर्ल्ड वार का जामा पहन सकती है। तो दुनिया भी वेट एंड वॉच कर सकती है। कारों में जो चल रही है बातचीत, हमास का कहना है कि इसका लंबा सोल्यूशन हो और इसराइल पूरी फोर्सेस गाजा से निकाले। वो इसराइल को मंजूर नहीं रहा है। इतने है वो अभी भी इस बात पर अटके हुए हैं कि मैं हमास को खत्म करना चाहते हैं। हालांकि कुछ फोर्सेस कम जरूर की हैं, लेकिन वो कहते हैं तो हमारा फेज है, पॉज है, हम दोबारा सदर्न गाजा में जिसमें रफा भी शामिल है हमला करेंगे। जहां तक जी मैं जी। समझता हूँ हम्म इसराइल ने जो किया है, हम्म। इसने बहुत सारे दुश्मन अपने क्रिएट कर लिए हैं। अरब वर्ल्ड इकट्ठी हो जाएगी और ये हालात और गंभीर होते जाएंगे। वहां सिक्योरिटी के चांसेस अभी लंबे अरसे तक कोई आसार नजर नहीं आ रहे।